नमस्कार, खबरां आप लोग घणो घणो स्वागत। पहली आजरी खास खबरां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुरा सांगानेर विधानसभा खेतर वास्ते न्यारा न्यारा विकास कामकाज री धर्या नींव और कर्या लोकार्पण। क्या सेवा पखवाड़ा रा तहत पेरिया न्यारा न्यारा कामकाज सु प्रदेश की जनता ने मिलटियो है फायदो। भारत पाकिस्तान ने 5 विकेट सु हरार जीत्यो एशिया कप। देश भर में खुशी रो माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय टीम ने दीना बधाई। शारदीय नोरता में प्रदेश भर रात दुर्गा मंदिरा में रखा जा रहा है धार्मिक कार्यक्रम। बूंदी रा इंदरगढ़ बीजासनी माता मंदिर समेत न्यारी न्यारी शक्ति पीठा में उमड़ी है भक्तारी भीड़। भरतपुर सेवर थाना पुलिस धर्म बदलिया जाबारा मामला में करी कार्रवाई। 2 जना ना हिरासत में ले करी जारी है पूछताछ। और अलवर पुलिस एक सनसनीखेज साइबर ठगी रा गिरोह रो कर्यो खुलासो। 4 बैंक कर्मचारिया और एक प्रमुख योजना बनावाला समेत 6 जना ने कर्यो गिरफ्तार। और अब खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा है कि सेवा पखवाड़ा रा तहत पेरिया न्यारा न्यारा कामा सु प्रदेश की जनता लाभान्वित पेरी है। वे कहा कि राजस्थान चहुमुखी विकास रा पथ माळे आज आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री आज जयपुर रा सांगानेर स्थापित खरवास चौराहा माथे राखीजा कार्यक्रम के दौरान करीब 530 करोड़ रुपया रा विकास रा कामकाज नींव धर्या और लोकार्पण भी कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी सामग्री और स्कूटी बांटवा रे साथ ही एम्बुलेंस रे हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि डबल इंजन री सरकार रो लक्ष्य राजस्थान अग्रणी प्रदेश बने। आज के कार्यक्रम हमने सांगानेर विधानसभा के अंदर रखे। इसमें सेवा के कार्य भी हैं। अभी हमारे विकलांग भाई बहनों को हमने स्कूटी देने का काम भी किया है। आंगनबाड़ी माताओं को आंगनबाड़ी में जो आवश्यकता होती है वो सामग्री भी देने का काम किया है। हमने एक एम्बुलेंस भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए आज उसको रवाना किया है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे, उनको वहां पौष्टिक आहार मिलेगा, उसके लिए भी काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता, हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपना सेवा पखवाड़ा को जनता के सरोकार के साथ, सेवा के कार्यों के साथ मनाते हैं। और इसीलिए हम उन सेवा पखवाड़े के तहत शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने शिविर लगाने का काम भी किया है। पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर भी लग रहे हैं और शहरी सेवा शिविर भी लग रहे हैं, जिससे कि आम जन व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको आवश्यकता है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का, उनका भी वो लाभ उठाए। उसके अलावा उसके छोटे मोटे कार्य होते हैं, किसी का बिजली का कनेक्शन है, किसी की सीवरेज लाइन ठीक करनी है, किसी की सफाई करनी है, कोई पार्क ठीक करना है, ये भी कई तरह के काम होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत काम भी होते हैं। किसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, किसी का अगर माताजी पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, किसी का नामांतरण भी खुलता है। कई तरह के काम जो नगर निकाय से संबंधित होते वो काम भी होते हैं। इसलिए सेवा शिविर लगाए गए हैं, उसमें पट्टे भी मिलते हैं, उसमें हकाना भी मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन कामों के लिए शहरी क्षेत्र में शहरी शिविर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला रमाए भारत पाकिस्तान ने 5 विकेट सु हरार एशिया कप आपणे नाम कर लीनो। भारत इन टूर्नामेंट ने अजय रेवतारा खिताब माथे आपरो नाम कर्यो है। इन जीत रे पछे देश भर में खुशी रो माहौल छायो है। भारत खाता तिलक वर्मा शानदार पारी खेलता था जीत में महत्व जोगी भूमिका निभाया।
भारत पहले गेंदबाजी करता थका पाकिस्तान की टीम ने 19 ओवर एक गेंद में 146 रना माथे समेट दीनो वठे लक्ष्य रो पाछो करवाना उतरी भारतीय टीम 19 ओवर 4 गेंदा में 5 विकेट खोर 150 रन बनार मैच आपरे नाम कर लीनो हो। भारत ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट एशिया कप का खिताब नवी बार अपने नाम कर लिया है। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19.1 ओवर में 140 रन पर समेट दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया कप में भारत री जीत माले खुशी जतावता थका बधाई दीना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माले कहा है कि खेल रा मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर नतीजो वठई भारत री जीत। 29 सितंबर रो दिन भारत रे वास्ते घणो महत्व जो रियो है। आज सु 9 बरस पहली इन ही दिन भारतीय सेना एडो साहसिक कारनामो कर दिखायो हो जिनने सदिया ताणी भारत रो हर टाबर याद राखेला। इन दिन भारत रा वीर सपूत जान हथेली माला लेर सीमा पार गया और 2016 में उरी माला हुआ हमला रो बदलो लेता थका सफल सर्जिकल स्ट्राइक ने अंजाम देना जिंडमाय पीओके में पाकिस्तान का समर्थन में चल रहा न खाली आतंकी अड्डा ने ध्वस्त करो गयो बल्कि दर्जना आतंकवादियों ने भी मार गिरायो गयो। तारीख 28-29 सितंबर 2016 की रात। जगह पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। टारगेट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों को नष्ट करना। ऑपरेशन 100% सफल। इसके साथ ही ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शायद ही कोई भारतीय इस तारीख को भूलेगा। ये वही तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए पीओके में घुसकर पाकिस्तान के समर्थन से चल रहे आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में दर्जनों आतंकी मारे गए। ये आतंकी नियंत्रण रेखा के पास लॉन्च पैड्स पर इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि सीमा पार घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर या भारत के बड़े शहरों पर हमला कर सकें। सेना के इस सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में भारतीय सेना के जयकारे लगने लगे और साथ साथ सरकार की भी तारीफ होने लगी। सीमा पार ये सर्जिकल स्ट्राइक उस अति का नतीजा थी जो पाकिस्तान आतंक का सहारा लेकर कर रहा था। शांति बहाल करने की भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान के सहयोग से आतंकियों ने जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर और इसके बाद 11 सितंबर 2016 को पुंछ में और 18 सितंबर 2016 को उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। उड़ी हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। पूरा देश स्तब्ध हो गया। ये भारत के धैर्य की इंतहा थी। इस हमले के बाद सरकार के लिए ये जरूरी हो गया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और आखिरकार 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। सेना की इस कार्रवाई ने जहां भारत का मान बढ़ाया, वहीं पाकिस्तान को मुंह छिपाने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के इस कामयाब ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिकों समेत अनेक आतंकी मारे गए, जबकि भारत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल पाकिस्तान की फितरत हमेशा से अपनी बातों से मुकरने और भारत को अस्थिर करने की रही है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हारने की बात छोड़ दें तो उससे पहले भी 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान
अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को पालता पोसता रहा। चाहे वो 2001 में भारतीय संसद पर हमला हो या 2008 में मुंबई हमले को अंजाम देना हो, सब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी ही थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2015 में गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद 2016 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पठानकोट, पुंछ और उड़ी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इन सभी हमलों में आतंकियों ने सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की बार बार चेतावनी के बाद भी जब पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो सरकार ने उसे सबक सिखाने की सोची और इसी का नतीजा था सर्जिकल स्ट्राइक। सीमा पर इस तरह की कार्रवाई को काफी कठिन और जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन भारतीय सेना ने इसे सफलतापूर्वक कर दिखाया। आज पूरा देश उन जवानों के पराक्रम को याद कर गर्व का अनुभव कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक ने न केवल भारतीयों को गर्व का अनुभव कराया, बल्कि पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना सीमा रेखा को पार करने से भी नहीं हिचकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बूंदीरा इद्दरगढ़ बीजासन बातारा दरबार में नोरतारे दौरान भक्तारो तातो लागड़ो है। 8 देशभर लोग अपनी मनोकामनाओं ने लेर मातारा दरबार में पुग रहा है। 8 नोरतारे दौरान मेड़ो भी लगाई जावे है। राजसमंद में भी नोरतारे मौके शक्तिपीठा और मंदिरा में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। इन मौके शहरी प्रमुख शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा माता मंदिर में रोजीना पूजा अर्चना के साथ है कवच पाठ और दुर्गा सप्तशती रो सामूहिक पाठ करी जा रही है। वही घनी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन खातर पूग रहा है। महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित ये जो राज मंदिर है, उस दौरान क्षेत्र में अन्न और धन की समृद्धि बनी रहे। अपने भक्त और अपने क्षेत्र के अंदर ये संपूर्ण अन्न और धन पे ही सब कुछ निर्भर है और इसकी परिपूर्णता की कामना करते हुए माँ भगवती को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। मैं जब से समझ आई है तब से इस शक्तिपीठ स्थल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जितने भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनके भंडार भरे रहते हैं और इनकी विशाल महिमा है, उसके बारे में बखान करना बहुत मुश्किल है। हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे अन्न धन भाव लश्कर सारे यहीं से दिए हुए हैं और हम प्रत्येक भक्त से ये कामना करते हैं कि एक बार अवश्य दर्शन लाभ पाएं। ये जो मंदिर है ना, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लगभग मुझे भी 30, 35, 40 वर्ष हो गए। मैं अपने बचपन से हम यहाँ आते हैं, दर्शन करने भी आते हैं जब इसको, और लगभग पूरा राजसमंद और आजकल तो इसका वैभव इतना है कि नाथद्वारा बाहर से ग्रामीण लोग भी अधिक से अधिक संख्या में पधारने लगे हैं। अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में जब भी आते हैं तो एक एहसास ऐसा होता है जैसे आध्यात्मिक, तो यहाँ पे आना सबके लिए बहुत अच्छा है और सबको आना चाहिए। हम पिछले 5-10 सालों से आ रहे हैं और हर वर्ष यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होते हैं और दर्शन भी बहुत सुंदर होते हैं। विश्व हृदय दिवस के मौके प्रदेश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन कड़ी में बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय बाएं विश्व हृदय दिवस मनायो गयो। इन दौरान हृदय घात कारण बढ़ रही मृत्यु दर ने कम करवा वास्ते चिकित्सकों और पडणिया में जाग जगाएगी। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बालाराम बताया कि हृदय रोग ने कम करवाने वास्ते मोटापा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर ने काबू करना घणो जरूरी है। और खान पान है वो बदल गया है, तो शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जो लोग अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, उनमें हार्ट की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है।
बाकी रही युवा, आजकल युवाओं में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उसका मेन कारण है कि एक स्मोकिंग जो है वो मेन फैक्टर है। स्मोकिंग युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऊपर से उनकी लाइफ स्टाइल, जो डेली लाइफ स्टाइल है। केंद्र सरकार का निशु કર્યા ગયા जीएसटी सुधार अब ग्रामीण जनता और काश्तकारा खातर वरदान साबित થઈ રહ્યા है। सीमेंट और लोहा माळे कररी दरा घटवासु प्रधानमंत्री आवास योजना रे तहत घर बनानो अब सस्तो वह गयो है। इनसु गरीब और ग्रामीण परिवार रो पक्का घर रो सपनो आसानी से पूरो वह सकेला। वठई जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा में जीएसटी खत्म करवासु बीमा किस्ती रकम कम वेगी है, जिनसु ग्रामीण उपभोक्ताओं माथे भी इनको सीधो असर पड़ रही है। या बदलावासु बाजार में मांग पड़ेला और अर्थव्यवस्था ने मजबूती मिलेला। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया और जीएसटी घटा दी, सीमेंट में भी घटाई और लोहे में भी घटाई और कंक्रीट सीमेंट वगैरह इसमें भी घटाई। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे काश्तकारों के लिए बहुत मोदी जी ने बहुत भला किया। 22 तारीख से जीएसटी कम की, इससे हर नागरिक को आर्थिक बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैं बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करता हूँ तो पहले इसमें 28% जीएसटी लगती थी और अभी मोदी जी ने घटा के 18% जीएसटी कर दी। इससे पर बैग पे 30-35 रुपये का सीधा सीधा जो ग्राहक है उसको फ़ायदा हो रहा है। ऐसे कंक्रीट जैसे गिट्टी है, सरिया है, सभी चीज़ें सस्ती की। आम जन को बहुत लाभ मिला। जैसे मैं अभी इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ तो इंश्योरेंस बिल्कुल 0% जीएसटी पे हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, कोई सा भी इंश्योरेंस ले लो, लाइफ ले लो, इसमें 0% जीएसटी, कोई प्रकार की जीएसटी नहीं है। पहले जीएसटी अपने हेल्थ इंश्योरेंस में इनमें 18% लगती थी, अभी बिल्कुल 0 कर दी है। लाइफ इंश्योरेंस में 4.25% जीएसटी लगती थी, अभी बिल्कुल घटाकर इसको 0 कर दी है। और इसके अलावा जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में सब में मतलब मोदी जी ने जीएसटी हटाकर बहुत ही अच्छा काम किया। उपहार हम सबको आने वाले इस दीपावली के त्योहार पे हम सबको दिया है, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी जो है जिए हजारों साल और इसी प्रकार से किसानों का और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए देश को जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाएंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, इसकी ओर हम जो है आज अग्रसर हैं। फलोदी किला में कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व महकमा का निशु स्थानीय चीजा ने बढ़ाव देवारा ध्येय नुमाइश लगाई गई है। इन दौरान फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई और जिला कलेक्टर श्वेता चौहान नुमाइश की शुरुआत कर्या। नुमाइश में हाथ सु बनी चीजा, खाद्य उत्पाद, माटी सु बनी चीजा रे साथे चित्रकारी और दूजी स्थानीय कला सु जुड़ी चीजा री दुकाना लगाई गई है। विधायक पब्बाराम बिश्नोई कहा है कि एडा आयोजन स्थानीय कारीगरा और व्यापार विकास में महत्व जोगु योगदान देवे है, साथ ही रोजगार मौका भी बढ़ावे है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान सशक्त भारत, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें और ऐसी वस्तुओं का उपयोग दैनिक जीवन में करें जिसमें हमारे भारत के मजदूर, हमारे भारत के कारीगरों की श्रम की बूंदों की सुगंध हो। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें ताकि हमारा भारत का पैसा भारत के अंदर रहे और किसी मजदूर, किसी कारीगर, किसी कारपेंटर और किसी निर्माता को सशक्त बनाएं और हम भारत को सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। लगभग पिछले 3 साल से प्रदर्शनियों में आ रहा हूं और यहाँ पे भी मैं जिला उद्योग केंद्र की तरफ से आया हूं और हमें यहाँ पे आने से लोकल लोगों से मिलना हो जाता है और काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनसे भी मिलना जुलना होता है। इससे हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, लोगों के अंदर हमारा एक्सपोजर बढ़ता है और हैंडमेड आर्ट जो होती है, हैंडमेड चीज़ें जो होती है, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यहाँ आने से। इसमें हमारे द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है इसमें स्ट्रिंग आर्ट, जिसमें कि हम कील ठोककर और ऊन से उसमें विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें और बनाते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह से डिज़ाइन बनाई गई है और
उसको हम कैसे गिफ्ट देने के लिए, सजावट के उपयोग में और भी कई तरह की चीज़ों में हम उसको देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ और भी देवी के हैं, नवरात्र चल रहे तो हमने देवी की कुछ तस्वीरें बनाए हैं। ऐसे करके हम उसको उपहार देने के लिए, किसी को भेंट देने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। पटना में 4 दिनारों अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव राखीजो जिंडमाए राजस्थानी रचनाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर माळे राजस्थानी रो मान बढ़ाया। इन दौरान राजस्थानी कवि गजे सिंह राजपुरोहित राजस्थानी कविता में पेश कर्या। साहित्य उत्सव में न्यारी न्यारी भाषा मारा रचनाकार आप आपरी प्रस्तुतियां थीना। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस धर्म बदला जाबारा मामला में कंजोली ओवरब्रिज करे धर्मांतरण केंद्र में कार्रवाई करता था 2 जना ने हिरासत में ले ली है। सेवर थाना प्रभारी सतीश चंद्र शर्मा बताया कि प्रार्थना सभा चालपारी खबर वाले पुलिस दल बोका वाले पुग्यो। मौका सु ईसाई धर्म री कई किताबा और निशान मिला है। फिलहाल पुलिस मामला री जांच कर रही है। चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पे आ गए हैं, सभी लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, कार्रवाई व जांच कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हम भी रोके थे तो आपको भी रोको, आपको भी लेके जाएंगे। आप क्यों आते हैं? प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हमें बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे आने। टोंक में लाला दिनावी नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी का मामला ने ले आज भाजपा नेता आरामजन जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ज्ञापन सौंपया। आज जिला में शांति और सद्भाव वातावरण बनाबारी मांग कर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा कहा कि इन भातरी घटनाओं में जो भी दोषी है उन्हें बख्शो नीचा भला। के साथ आए के ऊपर खतरा है, वो बच्ची जिसके यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक महोदय, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष और भी कुछ काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि हमसे मिले हैं और उनसे हमने विस्तार में चर्चा की है। मुख्यतः 2 घटनाओं के लिए उन्होंने चर्चा की है, जिसमें एक तो बशीर में कशीदा फैक्ट्री में तोड़फोड़ के संबंध में और एक जो 3D कोचिंग संस्थान में जो बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ की घटना है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। और हमने इनसे विस्तार में पूरा जो पुलिस के द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा अब तक काफ़ी गिरफ्तारियां की गई है। बशीर वाले फैक्ट्री की तोड़फोड़ में 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो 3D कोचिंग संस्था वाली जो बच्ची का मामला है उसमें भी 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया जा चुका है। पुराना वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, हमारे ध्यान में ये कुछ दिन पहले आ गया था। उसके आधार पर हमने प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें कि जेल में कोई 2 कैदी थे, उनके द्वारा जो वीडियो बनाया गया है उसके बारे में हमने सुमोटो ही प्रकरण दर्ज कर लिया है। दोनों कैदी अभी दूसरी जेलों में है। हम उसमें आगे अनुसंधान करके कार्रवाई करें, कैसे वो वीडियो बनाया, कैसे वो पहुंचे और किस तरीके की चीजें हुई उसमें। तो उसमें गंभीरता से जो आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं उनमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया, आगे कार्रवाई करेंगे। टोंक शहर में ये 4वीं 5वीं घटना है। किस प्रकार से बहिर की घटना हुई, परसों आपने देखा एक नाबालिग बच्ची को धर्मांतर करने का प्रयास किया और कोचिंग में घुसकर मारपीट की। कल ही हमारे ऐसे समाज की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई। और जिस प्रकार का ये जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आज हमने हमारे पूर्व सांसद साहब, हमारे विधायक राजेंद्र जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ हमारी टीम है, हमने जिला कलेक्टर जी और एसपी साहब के साथ बैठ करके इस पूरे मामले में चर्चा करी है। और टोंक में इस तरह की गुस्ताखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, गुंडई मचा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और बच्चियों को छेड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से धर्म के नाम पर यह माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, ये भजन लाल जी की सरकार है, गुंडे बदमाश राजस्थान छोड़ के जा रहे हैं। और टोंक में जिन लोगों ने भी ऐसी हिम्मत की है
उन पे भी आपको कार्रवाई होती नजर आ रही है। आज के बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों की पीढ़ियां याद रखे कि इस शहर का माहौल हम बिगड़ने नहीं देंगे। अलवर पुलिस एक सनसनीखेज साइबर ठगीना गिरोह खुलासो करी है। इंडरमाय बैंक कर्मचारी सीधी बिली भगत साम आई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी मुजब वैशाली नगर थाना रो पुलिस दल कार्रवाई करता था का इन मामला में 4 बैंक कर्मचारियों और एक प्रमुख योजना बनावाला समेत 6 जना ने गिरफ्तार कर्यो है। मामला रमाए अबार ताणी 16 जना ने गिरफ्तार कर्यो जा चुक्यो है। फुलेरारी ऐतिहासिक रामलीला रो मंचन या दिना आकर्षण रो केंद्र बन्योड़ो है। अठे रामलीला संचालन रेलवे रामलीला कमेटी रा पदाधिकारियों और इनसो जुड़ा कलाकारों से कर्यो जावा है। फुलेरा में ऐतिहासिक रामलीला रो मंचन अंग्रेजा रा जमाना सुई पेरियो है। इंडमाए सगला स्थानीय कलाकार आपरी कला रो मुफ्त प्रदर्शन करे है। अठे रोजीना घनी संख्या में दर्शक रामलीला देखवाने आवे है। जमीन से 50 फीट ऊंचाई पर तार बंधे हैं, जिन तारों पर हमारे उड़ान कार्यकर्ता जो हैं वो उस पर अपना अभिनय भी करते हैं और 300 मीटर तक की ऊंचाई पर भी वो उड़ते हैं एक तरीके से, जो विद्युत वायर होते हैं। इसके अलावा रामलीला के जो सजीव मंचन होता है यहाँ पर, वो यहाँ के स्थानीय कलाकार ही हैं और वो सिर्फ अपनी सेवा करते हैं, निःशुल्क सभी लोग कार्य करते हैं। इसके लिए हमें कुछ अलग से कमेटी बुलाने की या बाहर से पार्टी बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जिसमें रेलवे और व्यापारी लोग जो हैं वो सब मिलकर के यहाँ की रामलीला को करते हैं। और पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि रामलीला निरंतर जो है वो अपने अच्छाई पर चलती जा रही है। कि ब्रिटिश कालीन रामलीला है, ये आज़ादी से पूर्व से ही चली आ रही है, जो पूरे प्रदेश में फेमस रामलीला है। और यहाँ पर स्थानीय कलाकार पूर्ण अभ्यास करके ही रामलीला रंगमंच पर आते हैं, जो सभी कलाकार स्थानीय होते हैं, रेलवे के और कुछ बाजार के होते हैं। मैं भी यहाँ पर 2018 से रावण का अभिनय कर रहा हूँ और बारीकी से हम घर पे अभ्यास भी करते हैं इसका, और रामलीला रंगमंच पर इसकी रिहर्सल भी करवाई जाती है। और अंत में रामलीला कमेटी के द्वारा हमें पारितोषिक भी प्रदान किया जाता है। और अब खास खबर कर फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुरा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र रे वास्ते न्यारा न्यारा विकास रा कामकाज री धर्या नींव और कर्या लोकार्पण क्या सेवा पखवाड़ा रा तहत वेरिया न्यारा न्यारा कामकाज सु प्रदेश की जनता ने मिलजू है फायदो। भारत पाकिस्तान ने 5 विकेट सु हरार जीत्यो एशिया कप। देश भर में खुशी रो माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय टीम रे दीना बधाई। शारदीय नोरता में प्रदेश भर दुर्गा मंदिर में रखा जा रहा है धार्मिक कार्यक्रम। बूंदी राजेंद्रगढ़ बीजासनी माता मंदिर समेत न्यारी न्यारी शक्तिपीठा में उमड़ रही है भक्तां की भीड़। भरतपुर सेवर थाना पुलिस धर्म बदला जवाना मामला में करी कार्रवाई। 2 जना ने हिरासत में ले करी जा रही है पूछताछ। और अलवर पुलिस एक सनसनीखेज साइबर ठगी गिरोह करी खुलासो। 4 बैंक कर्मचारियों और एक प्रमुख योजना बनावाला समेत 6 जना ने कर्यो गिरफ्तार। इंडा साथे या बुलेटिन अठई पूरी नमस्कार।